हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का अर्थात इतिहास का हम लोग जो है पहला चैप्टर जो कि है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये हमारा जो लेक्चर है पार्ट 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर हम लोग जो है पार्ट 1 कर लिए थे, जिसमें कि हमने 1 से 49 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 50 नंबर से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1947 ईस्वी में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हनोई समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र की स्थापना करना, तीसरा ऑप्शन है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, चौथा है नेपोलियन की पुनर्स्थापना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, रोमानीवादी क्या था? पहला ऑप्शन है एक राजनीतिक आंदोलन, दूसरा ऑप्शन एक सांस्कृतिक आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है एक आर्थिक नीति, चौथा ऑप्शन है एक धार्मिक क्रांति। तो रोमानीवाद जो था यह एक क्या था? क्या यहाँ पे दो क्वेश्चन छूट गया नहीं। चलो, रोमानीवाद जो था एक ये सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? पहला ऑप्शन है फ्रांस का, दूसरा ऑप्शन है इटली जर्मनी का, तीसरा ऑप्शन है इटली का, चौथा ऑप्शन है रूस का। तो याद रखना है, मारियान जो है ये फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1668 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1707 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1788 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1807 ईस्वी में। तो याद रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? पहला ऑप्शन में है काउंट काबूर, दूसरा ऑप्शन है गेरीवाल्डी, तीसरा ऑप्शन है मैजनी, चौथा ऑप्शन है विक्टर एम्यूनुअल। तो याद रखना है, ये काउंट काबूर जो है, काउंट काबूर जो है पूरे इटली को संपूर्ण विश्व की समस्या बता दिया। यहाँ पे चित्र मैजनी का आ गया है, यहाँ पे काउंट काबूर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काबूर कौन था? पहला ऑप्शन है जर्मनी का राजा, दूसरा ऑप्शन है इटली का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है इटली का राजा, चौथा ऑप्शन है जर्मनी का मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काबूल जो था ये इटली का प्रधानमंत्री था। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जियोवार्टी ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स एल्बर्ट ने, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल ने, चौथा ऑप्शन है मेजनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी जो है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था ये कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है इटली का, दूसरा ऑप्शन है पर्सा का, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, चौथा ऑप्शन है यूनान का। तो याद रखना है, विलियम प्रथम जो है ये शासक था कहाँ का? तो विलियम प्रथम जो शासक था ये प्रसा का था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर का, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ने, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रसा ने, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ने, तीसरा ऑप्शन है सार्डिनिया ने, और चौथा ऑप्शन है नेपल्स ने। तो याद रखना है, जालवे राइन की स्थापना जो किया था ये प्रसा ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, बिस्मार्क किस सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित था?
पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है हीगेल, तीसरा ऑप्शन है अस्टर, चौथा ऑप्शन है जेकब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीगेल। हीगेल से प्रभावित था। उसके बाद अगला 63 नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? पहला है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडोवा का युद्ध, तीसरा है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, चौथा है सीडॉन का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीडॉन का युद्ध। सीडॉन के युद्ध के बाद जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जर्मनिया क्या थी? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, दूसरा ऑप्शन है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, तीसरा ऑप्शन है रूसी राष्ट्र का प्रतीक, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो जर्मनिया जो था ये जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? पहला ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में। तो याद रखना है जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था यह 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर का क्वेश्चन है, हेगेल कौन था? पहला ऑप्शन है जर्मन चांसलर, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक, तीसरा ऑप्शन है दार्शनिक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हेगेल जो था एक दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर का, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सेडोन में, दूसरा ऑप्शन है सेडोवा में, तीसरा ऑप्शन है सराइन में, चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्लेस्विंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी का एकीकरण, तीसरा ऑप्शन है यूनान का एकीकरण, चौथा ऑप्शन है अमेरिका के एकीकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, सेडोन युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1870 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1848 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। तो याद रखना है सेडोन का जो युद्ध हुआ था ये 1800 सेडाउन का है ना, हाँ सेडाउन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का, हंगरी की भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है इटालवी, दूसरा ऑप्शन है मैंगमार, तीसरा ऑप्शन है पॉलिश, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। तो याद रखना है हंगरी हंगरी का जो भाषा था ये मैंगमार थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगयार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है सफदर जंग और चौथा ऑप्शन है शिवाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? पहला ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास, दूसरा ऑप्शन है उपनिवेशवाद का विकास, तीसरा ऑप्शन है निरंकुश राज्यों की स्थापना, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1821 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1822 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1823 ईस्वी में। तो याद रखना है नेपल्स की जो क्रांति हुई थी ये 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पहला ऑप्शन है रूस ने, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन ने, तीसरा है ऑस्ट्रिया ने, चौथा है फ्रांस ने। तो याद रखना है पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? पहला ऑप्शन है मेजनी ने, दूसरा है काउंट काबूर ने, तीसरा है गेरिबाल्डी ने, चौथा है बिस्मार्क ने। तो याद रखना है युवा इटली की मतलब संस्था का जो विकास किया था ये मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वाडियन, दूसरा है कासुत, तीसरा है फ्रांसिस डिक,
और चौथा है विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस का, दूसरा ऑप्शन है रूस का, तीसरा ऑप्शन है इटली का, चौथा ऑप्शन है जर्मनी का। तो याद रखना है मारियन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक चिन्ह थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन, चौथा ऑप्शन है चार। तो याद रखना है 3 युद्ध किए थे बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला 79 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किस राजा ने बोला था? पहला ऑप्शन है लुई 16वां, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन पापा ने, तीसरा है न्यू नेपोलियन और चौथा है चार्ल्स दसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स दसम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का, यहाँ पे फ्रांस कर लेना है, फ्रांस है, फ्रांस का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, तीसरा है विक्टर एनुमियल, चौथा है विलियम प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन तृतीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, किस देश का हंगरी पूर्ण आधिपत्य था? पहला है फ्रांस का, दूसरा है ऑस्ट्रिया का, तीसरा है ब्रिटेन का, चौथा है तुर्की का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, कार्बो नरी है ऑस्ट्रिया का संगठन, दूसरा है जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, तीसरा है ऑप्शन इटली में क्रांतिकारियों का संगठन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में क्रांतिकारियों का संगठन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था? पहला ऑप्शन है लुई 16वां, दूसरा ऑप्शन है लुई 15वां, तीसरा है लुई 14वां, चौथा है लुई 17वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ कब? पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा ऑप्शन है 1945 में, तीसरा ऑप्शन है 1804 में, चौथा है 1805 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर का, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नव उदारवाद का युग, दूसरा है पूंजीवाद का युग, तीसरा है समाजवाद का युग, चौथा है उदारवाद का युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद का युग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था? पहला ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, दूसरा ऑप्शन है निरंकुश शासन, तीसरा है गिरफ्तारी शासन, चौथा है मनस मनसबदारी शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंकुश शासन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला 87 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रांस को, दूसरा ऑप्शन है तुर्की को, तीसरा ऑप्शन है इटली को, चौथा ऑप्शन है जर्मनी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद अगला 88 नंबर का क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1818 में, चौथा ऑप्शन 1848 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है मेजनी ने, दूसरा ऑप्शन है कावूर ने, तीसरा ऑप्शन है गेरीबाल्डी ने, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना जो किया था ये मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पहला ऑप्शन है यूनान की, दूसरा ऑप्शन है तुर्की की, तीसरा ऑप्शन है रूस की, चौथा ऑप्शन है फ्रांस की। तो किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 91 नंबर का, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी का, तीसरा ऑप्शन है इटली का, चौथा ऑप्शन है प्रसा का।
तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस की क्रांति के साथ, दूसरा ऑप्शन है चीन की क्रांति के साथ, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड की क्रांति के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर का, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पहला ऑप्शन है फ्रांस का, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन का, चौथा ऑप्शन है तुर्की का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वारियन, ये क्वेश्चन तो आया भी है, इससे पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड वारियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? पहला ऑप्शन है फ्रांस का दार्शनिक, दूसरा इटली का, तीसरा है जर्मनी का और चौथा है इनमें से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का, यानी कि जर्मन दार्शनिक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का, कार्बोनरी, इसको उग्र राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा है इटली में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला 97 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, तो ये किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने किया था, कहा था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर का उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1810 में, दूसरा है 1815 में, तीसरा 1830 में, चौथा है 1848 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1810 ईस्वी में हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से टोटल 98 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इसी में से सभी क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।